खेत में काम कर रहे थे तो घास में छिपा हुआ था, पैर में चाल दिया। अब जो सोने का टाइम में काटा था 11 बजे अंदर। हल्का फुल्का जो कहता है कि झाड़िए उड़िए तो झरा के यार कहिए कि जाइए हॉस्पिटल। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और अब बरसात जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आम लोगों की एक ही समस्या और एक ही डर रहती है, वो है सर्पदंश की, सांप के काटने की। और बता दें कि इस बार झारखंड में जब से मॉनसून आया है, जब से बरसात की शुरुआत हुई है, सर्पदंश की लगातार जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो अब तक चौंकाने वाले हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं बरसात आए हुए, और ऐसे में राज्य भर में 753 ऐसे मामले आ चुके हैं सर्पदंश के। वहीं 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और वहीं अगर राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर भी 100 से अधिक ऐसे मरीज हैं जिन्हें सांप ने काटा है, और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं झारखंड के विभिन्न अलग अलग ज़िलों में भी एंटी वेनम जो है, स्नेक बाइट का एंटी वेनम, वो भी ख़त्म हो चुका है। कई ऐसे ज़िले हैं जहां के निजी अस्पतालों में एंटी वेनम नहीं होने के कारण लोगों को दूसरे अस्पताल रेफ़र कर दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक भाषण के दौरान कहा था कि जिस भी सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम की सुविधा नहीं दी गई है, जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में जब उन्हें सर्पदंश होता है, जब उन्हें सांप काटता है, तो वो गांव के आसपास के किसी ओझा गुनी के लिए चले जाते हैं और ओझा से झाड़ फूंक करवाते हैं। उन्हें भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि जब भी सांप काटने की समस्या आए, जल्द से जल्द अपने निजी अस्पतालों में जाए। और जिस तरीके से बरसात आने से झारखंड में लगातार सर्पदंश की समस्या बढ़ रही है, ये एक बड़ी चुनौती डॉक्टरों के लिए तो है ही और आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से जो ये मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहरीले सांप लोगों को काट रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी लेंगे हम डॉक्टर से, लेकिन पहले देखिए मरीजों से जानते हैं कि कौन से सांप ने उन्हें काटा है, कहाँ से लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और सांप के काटने के बाद लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक मरीज है, चैतू मुंडा, जो कि खूंटी ज़िले से आए हुए हैं। उन्हें कोबरा सांप ने काटा है और अभी रिम्स अस्पताल में इलाजरत है, इलाज चल रहा है। उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि कैसे सांप ने उन्हें काटा था। जी, वो रात को सोने दरवाज़ा थोड़ा बांस का ठर्रा वगैरह बना हुआ था, उसी से रात को अंदर घुस गया। वो अंदर के रूम पे चला गया और वो ज़मीन पे सोए हुए थे बड़े पापा। उसके कौन बाद सा सांप था? कोबरा सांप था। तस्वीर है आपके पास? जी हाँ, दिखाएंगे। कोबरा सांप ने काटा है और ऐसी कई केस है जो लगातार रिम्स अस्पताल में हर दिन सांप के काटने की आ रही है। सर्पदंश के जो केसेस है वो रिम्स अस्पताल में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने तस्वीर भी लेके रखी हुई है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए, ये वो सांप है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कोबरा नाग सांप। हाँ जी, मारा नहीं था, मतलब पकड़ के रखा था। पकड़ के रखे हुए थे, मरा नहीं। ना, उसके बाद क्या किया आपने? तुरंत जब सांप ने काटा रात में, फिर उसके बाद तुरंत आपने क्या किया? उठा के इनको हाथ में रस्सी बांधे, विष ऊपर ना चढ़े बोल के, फिर वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने क्या कहा? फिर झाड़ फूक दिया वो। फिर रिम्स अस्पताल कैसे, उन्हें कब लाया आपने? जी, शुक्रवार को। इलाज ठीक चल रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। देख सकते हैं सर्पदंश की जो ये हर दिन नई नई घटना सामने आ रही है रिम्स अस्पताल में। कोबरा सांप, नाग सांप जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसके काटने से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही कई मरीज आ रहे हैं और भी मरीजों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और सर्पदंश के जो पेशेंट है वो हमारे साथ मरीज जुड़ चुके हैं, नरेश महतो, जो कि बड़का गाँव से आए थे यहाँ पर 14 तारीख को। कौन सी सांप काटी थी आपको? सिया चंदवा। कैसे काटा सांप ने? खेत में काम कर रहे थे। काम कर रहे थे और सांप ने काट। हाँ, खेत में काम कर रहे थे तो घास में छिपा हुआ था, पैर में चाल दिया। उसके बाद क्या कुछ किया आपने? कहाँ जाकर इलाज करवाया? कहीं नहीं, सीधे हॉस्पिटल आ गए।
और यहीं इलाज चल रहा है, यहीं से ठीक हो रहा है। पैर में सूजन आ गया था पूरा। कोई ओझा या वैद्य के पास गए थे? नहीं, कोई वजह वजह नहीं की थी। पैर में पूरा सूजन आ गया था, तो यहीं पर आने से बाद ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आकर कैसा इलाज चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। आज सोने का टाइम में काटा था 11 बजे अंदाज। हाँ, उस टाइम में हमारे साथ एक इधर में बिल्ली भी सोता है ना। उसके बाद में हम तो इससे पलट हो गया, तो हम सोचा कि वो बिल्ली के गुदर दिया, ऐसा सोच लिया। उसके बाद में बत्ती पकड़ के ऐसा किए तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और कोने में भाग गया, धीरे धीरे सा कोने में ऐसा खड़ा हो गया। वो गोदरा सांप। हाँ हाँ हाँ, उसमें ताले उसके बाद में वो ऊपर का छत को उजाड़ दिया, उसके वो रस्सी का फांसी से बझा है उसका निकाल दिया और एक डब्बा में साज दिया। हाँ, उसके बाद में वो उसको मुड़ा दिया, ये झाड़ दिया 20 को। कितना दिन पहले काटा था आपको? वो कितना तारीख तो एकदम कितना तारीख तो था। हाँ, कब आए यहाँ, हॉस्पिटल कब आया? शुक्रवार को आया। हाँ, शुक्रवार को आया था उस समय। किसी के पास झाड़ फूक करवाने भी गए थे क्या? हाँ है गाँव में वहाँ पास, वहाँ झरवाया। उसके बाद में तो घर पहुँचाया। अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? तो ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अभी तो हमारा नाम तो चैतो मुंडा है। अभी तो ठीक है। अभी नहीं तो अभी से हमारा जान भी नहीं था, ख़त्म हो जाता तो जल्दी चढ़ जाता है ना। कभी सोया था, हाँ रात को, हाँ इसे ज़मीन में उसमें उसे जगह में बिल्ली भी हमारा साथ भी सोता है। हम तो बिल्ली को दर्द दिया, ऐसा सांप बहुत बड़ा है। ये इतना फैन जोड़ दें, इतना चौड़ा। सियर चंदा। आप लोग है हल्का फुल्का जो कहता है कि झाड़िए उड़िए तो झरा के यार कहिए कि जाइए हॉस्पिटल। कोई असर हुआ झरवाने का? सर तो हल्का फुल्का हुआ और नहीं हुआ तो कहीं जाइए, बल झाड़ देंगी भी और भी दवा सुबह करना। तो हजारीबाग शाम हुआ थी पाएगा टाइम तबे न उतना दूर से। अब एक ठो बेटी है तो गाड़ी भी नहीं मिला है, जो मारुति एथी बेलोरो लोर करते हैं से गाड़ी मिलबे नहीं करता है। बल हुआ जाए जब टाइम ना मिला तो कई बल हजारीबाग कम से कम ले गए। तो हजारीबाग ले लियो शाम को, तो पानी उनी हुआ दवाई तू करा नहीं करा से ना, तो वहाँ लहर भी ख़त्म हो गया और सूजन हल्का ऐसे ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद तो छुट्टी दे दिलो कि जाइए, दवा हम लिख दिए, दवा खरीद लो यार जाइए घर। अब जब घर अली 5 बजे शाम को, तो 6 बजे से फिर इसका सूजन स्टार्ट और लहर भी स्टार्ट। अब रोवे लगलो, तब रोवे के बाद तो कह लालथुन कि चलिए अब बिहान हो रहेगा तब न रांची लगेगी। अब रतिया का कौन कुदेला है बेटी, अब माँ ही हम बूढ़ी, अब बेटा एक ठो, अब नाती है से 12-13 साल के है, योग है 10 साल के। तब बिहान वह हुए तब हम रांची मनो लेते कूदे। तो देखा आपने, ज़्यादातर मरीज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। जहरीले सांप के काटने की जो केस है वो है, लेकिन जिस भी मरीज और उनके परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, वो सभी एक बार ओझा गुनी के लिए किसी ना किसी वैद्य या ओझा के पास गए थे। और यही अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं लोगों की जान ले लेता है। और आपने देखा कि जब सांप ने काटा तो वो पहले झाड़ फूंक के लिए गए, हालांकि अस्पतालों में आते ही समय पर उन्हें जो इलाज है वो कराया गया। अब इस पूरे मामले पर हम यहाँ के डॉक्टर से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी जैसे कि बरसात का मौसम है, अभी स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी अप्रॉक्स पर डे हमारी इमरजेंसी में 4 to 5 केस स्नेक बाइट के अभी आ जा रहे हैं। और कुछ लोग उससे ज़्यादा भी केस रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अभी चले भी जाते हैं। लेकिन जो अभी एडमिट हो रहे हैं प्रॉपर, वो 5 to 6 केसेस पर डे अभी एडमिट हो रहे हैं।
क्योंकि झारखंड का इधर मोस्ट ऑफ पहाड़ी इलाका है, तो मैक्सिमम केस गांव से ही आ रहे हैं। शहर में तो ज़्यादा केस अभी नहीं है हमारे पास, अभी हमारे गांव से आ रहे हैं केस। और कुछ इसमें से पॉइजनस स्नेक बाइट भी होता है, कुछ नॉन पॉइजनस भी होता है। किसी किसी केस में पेशेंट लोग अपना पहचान भी लेते हैं कौन से सांप है, कभी कभी नहीं भी पता चलता है। तो यहाँ आते हैं तो फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आगे इलाज होता है। हाँ, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम के प्रॉपर डोज हैं। बस पेशेंट कुछ सावधानी बरतनी होती है, जो कुछ गांव के इलाके में लोगों में उतनी समझ नहीं होती है, तो वो सावधान नहीं रह पाते हैं इसको लेकर के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब स्नेक बाइट कोई भी आप पहचान पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पा रहे हैं तो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में भी बहुत सारे एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल रहते हैं गवर्नमेंट के मतलब उसमें। तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचना है और जो भी लक्षण है उसका वहाँ जाँच किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ मरीजों से हमने बात किया तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अस्पताल आने से पहले ओछा के पास गए थे। हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी अवेयरनेस की अभी कमी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सांप पहले काटे, जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप पहले अस्पताल आएँ, झाड़ फूँक में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे जहरीले सांप है जो झाड़ फूँक के कारण अपना लोग 1 से 2 दिन बर्बाद कर देते हैं। तो एंटी स्नेक वेनम जितना से जल्द अगर कर जाता है पेशेंट को, तो सुधार की गुंजाइश उसमें ज़्यादा अच्छी रहती है पेशेंट को। मतलब इंडिया में टोटल 3 पॉइजनस स्नेक होते हैं। कोबरा हो गया, नाग जिनको बोलते हैं हम लोग, और एक आप वाइपर है, और बाकी करेत सांप है। तीनों सांप पॉइजनस हैं। अगर ये स्नेक बाइट होता है तो कुछ सावधानियाँ, जैसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है सबसे पहले। इसके बाद आप कुछ लोग गलत ये करते हैं कि वो काटने वाली जगह को बांध देते हैं बहुत ज़ोर से, तो इससे और ख़तरा बढ़ जाता है। कभी कभी होता है कि हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे पैर या फिर हाथ में मतलब और सीवियरिटी बढ़ जाता है कंडीशन। तो हाथ पैर ये सब बांधना नहीं है, कुछ भी काटना वाटना कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र आइए या फिर अस्पताल नज़दीकी जो भी है वहाँ जाना है, और उसके बाद फिर आगे का वो डॉक्टर खुद बताएंगे कि कैसा है, पॉइजनस स्नेक है नहीं है, लक्षण के हिसाब से। तो बांधना नहीं है, और स्नेक वेनम जितना जल्द से जल्द लग सके तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आगे इलाज के। ज़्यादातर जैसे कि जो जिसके कारण मौत हो सकती है, जहरीले सांप है, उसमें यहाँ हमारे पास वाइपर बाइट ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और उसके बाद आपका करेत बाइट बहुत सारा आ रहा है। तो वाइपर में सावधानी रखना है। वाइपर जहाँ भी काटता है वहाँ पे सूजन बढ़ जाता है पेशेंट को। अगर सूजन हो रहा है या दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते हैं सूजन बढ़ रहा है, या फिर किसी को पेशाब मूत्र में समस्या है वैसा हो रहा है, तो ये सब लक्षण है वाइपर स्नेक बाइट के। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब आपका कंडीशन मतलब हेल्थ सुधार जो है वो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पेशेंट को, तो आपको स्वास्थ्य डॉक्टर से अपना मिलना है, ज़रूरी है उसमें। तो देखा आपने, ये थे रिम्स अस्पताल के डॉक्टर जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर सर्पदंश के। जब सांप काटे तो क्या कुछ हिदायतें लेनी चाहिए, और जो लोगों में जागरूकता की कमी है, जो लोग जिन्हें सांप काट रहा है उसके बाद वो जो झाड़ फूँक में अपना समय जो है वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि किसी निजी अस्पताल में जाए। और पूरी मामले की जानकारी जिस तरीके से डॉक्टर ने दी है, और ख़ास करके ये जो आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं, लगातार अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बरसात को शुरू हुए, और ऐसे में सर्पदंश की समस्या, सांप के काटने की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में इस पर सरकार की क्या कुछ तैयारी है और कैसे रोक लगाया जाता है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।